नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, यदि नापसंद हो तो अनलाइक करें। और यदि आप चाहते हैं कि आपको हर वीडियो का रेगुलर अपडेट मिलता रहे तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको लगता है ये बात और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए तो इसके लिए वीडियो को शेयर करने का कष्ट करें। दोस्तों, आज हम समर्पण को समझने का प्रयास करेंगे। अज्ञान की अवस्था में हर व्यक्ति के दो स्वरूप होते हैं। एक तो उसका वास्तविक स्वरूप होता है और दूसरा उसका अज्ञान से उपजा स्वरूप, जिसे आप जीव कह सकते हैं, जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। शरीर के जो यंत्र हैं, जो उपकरण हैं शरीर में, वो उपकरण तो हैं लेकिन आप वो नहीं हैं। जैसे हमारे मन, बुद्धि, चित्त, ये सभी उपकरण हैं, परंतु अज्ञानवश व्यक्ति का मैं का भाव इन्हीं को इंगित करने लगता है। तो इस वजह से व्यक्ति के दो स्वरूप हो जाते हैं। एक तो उसका वास्तविक स्वरूप आत्मा या परमात्मा, वो तो सभी में समान है। दूसरा उसका काल्पनिक स्वरूप, जिसे कोई शरीर समझता है, कोई शरीर को मैं मानता है, कोई मन को मैं मानता है, कोई बुद्धि को मैं मानता है, कोई प्राण शरीर को मैं मानता है। तो इस हिसाब से सभी के भ्रम स्वरूप अलग अलग हैं, जबकि वास्तविक स्वरूप सभी का समान है। हमारे वास्तविक स्वरूप के दो कार्य हैं। एक तो गलत और सही का संकेत देना, और दूसरा हमारे काल्पनिक स्वरूप के द्वारा निर्णय किए गए कार्यों के लिए संकल्प करना। हमारे काल्पनिक स्वरूप का निर्णय जितना दृढ़ होगा, हमारे वास्तविक स्वरूप का संकल्प भी उसी अनुसार होगा। अभी यदि मैं कहूँ कि समर्पण से मुक्ति मिल जाएगी, तो शायद ये कहना भी आपको भय देने वाला होगा, क्योंकि मुक्ति का मतलब है कि आप नहीं रहेंगे। और यही तो सबसे बड़ा भय है संसार में, कि आप नहीं रहेंगे। और फिर मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसे ना ही आप देख सकते हैं और ना ही मैं आपको दिखा सकता हूँ, ना ही मैं आपको महसूस करा सकता हूँ। तो मेरा मानना ये है कि यदि समर्पण से आप इस संसार में सुखी रह सकें, सफल हो सकें, तो यही पर्याप्त है। समर्पण के लिए बस इतना ही कारण पर्याप्त है। हमारे अज्ञान से उपजे स्वरूप का, हमारे काल्पनिक स्वरूप का, हमारे जीव स्वरूप का बस एक ही कार्य है, अवरोध उत्पन्न करना। हमारे वास्तविक स्वरूप का या आत्मा या परमात्मा का जो संकेत होता है, उस संकेत में फेरबदल करने का प्रयास करना, ये हमारे काल्पनिक स्वरूप का कार्य होता है। और ये मोह की वजह से ऐसा करता है। जिन कार्यों में हमारे इस काल्पनिक स्वरूप का हस्तक्षेप होता है,
उनमें द्वंद्व की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। उन कार्यों के संबंध में हमारा निश्चय दृढ़ नहीं रहता, वहाँ अनिर्णय की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। जैसे यदि हमारे ही बेटे के द्वारा किसी का कत्ल कर दिया जाए और उस वक्त वहाँ पे हम ही मौजूद हों, हमको यदि गवाही के लिए कोर्ट में बुलाया जाए, तो ऐसे में यदि हम सच बोलेंगे कि कत्ल हमारे बेटे ने किया है, तब भी हमको दुख होगा, क्योंकि हमारा अपना बेटा जेल जाएगा। और यदि हम ये बोलें कि कत्ल हमारे बेटे ने नहीं किया है, तब भी हमको पीड़ा होगी, क्योंकि हमारे वास्तविक स्वरूप का निर्णय ये होगा कि हमारे बेटे ने यदि किसी निर्दोष का कत्ल किया है तो उसको सज़ा होनी चाहिए। तो ऐसे द्वंद्व की अवस्था में हमको दोनों तरह से दुख ही पहुंचता है। यदि हमारे वास्तविक स्वरूप के द्वारा पूर्ण किया जाने वाला कार्य हमारे वास्तविक स्वरूप के द्वारा निर्णय किए गए कार्य में सफलता मिलती है, फिर भी हमको दुख होगा। और यदि हमको हमारे काल्पनिक स्वरूप के द्वारा निश्चय किए गए कार्य में सफलता मिलती है, फिर भी हमको दुख की ही प्राप्ति होगी। एक अवस्था में मोह की वजह से दुख उत्पन्न होगा और दूसरी अवस्था में हम स्वयं की नज़रों में गिर जाएंगे। हम स्वयं को ही छोटा समझेंगे, स्वयं को ही तुच्छ समझेंगे और हीन भावना का शिकार होंगे। और यदि वहाँ पर आप उस लड़के के पिता न होते तो आप सच ही बोलते और किसी भी अवस्था में आपको दुख न होता, चाहे वो जेल जाता या न जाता। ये एक बड़ी घटना है, इस वजह से यहाँ पर दुख ज़्यादा होगा। और इस तरह की छोटी छोटी अनेकों घटनाएं हर किसी के जीवन में दिन प्रतिदिन होती ही रहती हैं और उनसे दुख की भी प्राप्ति होती रहती है। इन दुखों से छूटने का बस एक ही उपाय है कि हमारा ये काल्पनिक स्वरूप जो नहीं है, फिर भी हम इसको समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, इसको हम महसूस करना बंद कर दें, यानी कि हमारा अज्ञान नष्ट हो जाए, हमारा ये स्वरूप नष्ट हो जाए। हम स्वयं ही स्वयं को नष्ट नहीं कर सकते, इसका कोई रास्ता नहीं है। इसका एक ही रास्ता है और वो है समर्पण। समर्पण भी किसको किया जाए? आप उसे भगवान कहें, परमात्मा कहें, जो भी कहें। समर्पण आपके भ्रम स्वरूप का, आपके काल्पनिक स्वरूप का समर्पण आपके वास्तविक स्वरूप के प्रति ही होगा। पूर्ण समर्पण का मतलब है आपके काल्पनिक स्वरूप का हस्तक्षेप पूर्णतया बंद हो जाना, और इसके लिए आपके काल्पनिक स्वरूप को मिटना ही होगा। और मिटने में लाभ ही लाभ है, कोई हानि नहीं है। इसके लिए आपको बस यही फरियाद करनी है कि मैं किसी भी रूप में ना रहूं, बस तू ही रह, तू ही रह जा, तू ही जो कर वही हो। और जब तक आपको प्रतीत हो कि आप अभी हैं, तब तक आप ये फरियाद करते ही रहें कि हमको पूर्णतया मिटा दो। जिस दिन आप मिट जाओगे, उसी दिन आपके सारे दुख, आपके सारे भय नष्ट हो जाएंगे, मिट जाएंगे। इससे पूर्व ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे आपके सारे दुख मिट जाएं, आपके सारे भय मिट जाएं, आप निर्भय हो जाओ, सुखी हो जाओ। ऐसा कोई मार्ग इसके अतिरिक्त नहीं है। अन्य जितने भी साधन हैं वो बस इसीलिए हैं कि आप इस योग्य बन जाओ कि अपने मिटने की फरियाद
दिल से कर सको। अज्ञान की अवस्था में संभव है आप फायदे को नुकसान और नुकसान को फायदा समझते रहें। इसलिए आप इस दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ें कि मिटने वाले का कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। जो मिटने ही जा रहा है उसे लाभ और हानि से क्या मतलब। और यकीन मानिए जिस दिन आप पूर्णतया मिट जाएंगे उस दिन हर कार्य में सिर्फ लाभ ही लाभ होगा, हानि की कहीं कोई संभावना न होगी। क्योंकि जो हमारे वास्तविक स्वरूप के द्वारा निर्णय किया जाता है वो निर्णय कभी भी गलत नहीं होता है। ये मार्ग आपको मिट्टी के पुतले से शक्ति का भंडार बना सकता है। ये मार्ग आपको भिखारी से त्रिलोकी का राजा बना सकता है। अब आपको क्या बनना है ये निश्चय आपको करना है। आप जो हैं वही रहना चाहेंगे या कुछ बनना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए